कितना मजा आए ना जब कोई क्वेश्चन 1 मिनट में कर पाए और आप उसी क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में उड़ा दो, यानी उसके जस्ट हाफ टाइम में। क्योंकि रीजनिंग में ऐसा हो सकता है, अगर आपके पास सटीक और सही ट्रिक और रणनीति है ना, तो आप 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चन को 10 सेकंड में भी कर सकते हो। बस आपकी प्रैक्टिस और सही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में एसएससी जीडी के अलावा मैं ये कहूंगी, एसएससी जीडी तो इसमें है ही आपके सामने, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, मैं टॉप 5 शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूं। जो क्वेश्चन 1 मिनट लेगा वो आपके 20 सेकंड या 15 सेकंड में भी हो जाएगा। तो चलो ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स की रीजनिंग की 5 शॉर्ट ट्रिक्स हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे ज्यादा टाइम लगता है जब ब्लड रिलेशन का कोडिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, और मैं आपको इसका, उसमें भी जो ये इतनी सारी अलग अलग इक्वेशन दे रखी होती हैं, सबसे ज्यादा समय और टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। इसको मैं 5 सेकंड की ट्रिक में आपको बताऊंगी। देखो भाई, आपको इसमें क्या दे रखा है, आपको इनमें a प्लस बी का मतलब ए बी की बहन है, माइनस का मतलब ए बी की माँ है, गुणा का मतलब ए बी का भाई है, डिवाइड का मतलब ए बी का पिता है। और ऐसे ही आपको इंग्लिश में दे रखा है सिस्टर, मदर, ब्रदर और फादर। अब आपको ना रिलेशन पहले ही दे दिया। क्वेश्चन में बोला है कौन सा समीकरण बताएगा कि एम आर का मामा है, यानी कि एम मैटरनल अंकल है आर का। अच्छा एक बात बताओ, एम मामा है, अब आप बोलोगे मैम मामा का रिलेशन हमें इन चारों में डायरेक्ट तो किसी भी साइन में नहीं दे रखा, तो मुझे इस इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, एम अगर आर का मामा है तो इन वाले रिश्तों को जोड़ के आप ही बताओ मामा कौन बना सकते हो। तो आप बोलोगे मैम एक बात तो कंफर्म है, माँ के भाई मामा होंगे, तो इसका मतलब हमें इन 2 साइन की जरूरत जरूर पड़ेगी जहां पे गुणा और माइनस तो हो ही हो, तभी मामा का रिलेशन बन पाएगा। इसमें देखना गुणा है ही नहीं, इस ऑप्शन को देखते ही कट कर दो। इस वाले ऑप्शन में है ही नहीं, देखते ही कट कर दो। इस वाले ऑप्शन में गुणा और माइनस दोनों है, तो देखना जरा, मेरी बात समझना कैसे करोगे भाई। माइनस का क्या मतलब है, ए बी की माँ है, मतलब पहले वाला व्यक्ति माँ है, तो आप कह सकते हो मैम आर की जो माँ हो जाएगी वो टी हो जाएगी, है ना। और इसमें गुणा मल्टीप्लीकेशन का मतलब है ए बी का भाई है, तो आप बोलोगे मैम ये भाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माता के भाई यानी मदर के ब्रदर हो गए मामा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी आपने जैसे ही देखा पूछा क्या है, ये मैंने आपको समझाया, सारा लिख के बताया, आपको शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी अब पता है, तो आपको बस क्वेश्चन देखना है। अच्छा, एम का मामा पूछा है, माँ और भाई को मिला के बनेगा, इसमें है गुणा और माइनस, बस कर दो आंसर, इतनी जल्दी हो जाएगा। सेकेंड टाइप पे चलते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो फिर से आपको यही दे रखा है, कोडिंग दे रखी है कि परसेंटेज का मतलब क्या है, बराबर का मतलब क्या है, एंड का मीनिंग क्या है, कौन सा रिश्ता कौन रिप्रेजेंट करता है, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको इक्वेशन दे दी है, क्वेश्चन में रिलेशन पूछा है, तो इस वाले क्वेश्चन को जब भी करना है तो आपको क्या देखना है कि इन दोनों में ध्यान से देखो, इन दोनों में आप ही बताओ रिलेशन किसका दे रखा है। अगर मुझे ऐसे लिख दिया तो किसका रिलेशन दे रखा है, ए पी का पति है, मतलब पहले वाला पर्सन पति है, तो आप ऐसे ही तो करोगे ना इस क्वेश्चन को, इसी तरीके से तो करोगे ना कि पी का पति ए हो गया। तो इस क्वेश्चन को हमेशा बस एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि पीछे से स्टार्ट करो। पूछा क्या है, एक इक्वेशन देके पूछा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, मतलब बी ई से। तो आप क्या करो, पीछे से इस क्वेश्चन को, ये जो साइन है बस इनके मीनिंग देखते जाओ, आपस में जोड़ दो। इस साइन का मतलब है ए बी की डॉटर है, पुत्री मतलब डॉटर है, तो इसमें ये डॉटर हो गई, ई की डॉटर डी हो गई, इसका मतलब पति है, मतलब डी का हस्बैंड सी हो गया, और परसेंटेज का मतलब क्या है, ये इसका फादर हो गया। तो अब आप ध्यान से देखो, ये आप हो, आपकी डॉटर का हस्बैंड दामाद और दामाद के पिताजी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन यही दे रखा है दामाद के पिता। अब देखो, अगर आपको पहले से शॉर्ट ट्रिक आती है तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को पर्सनली करूंगी तो देखो कैसे करूंगी, इसको हटा दो सबको, मैं देखूंगी अच्छा इक्वेशन वाला है, ये बात कंफर्म है, ये मैं हूं और ये मेरे रिश्ते आपस में जुड़ते जाएंगे, मैं यहीं से देखती जाऊंगी, मेरी कोई डॉटर है, फिर दूसरा साइन डॉटर का हस्बैंड दामाद हो गया, फिर परसेंटेज दामाद का पिता, आंसर हो गया। मैं कोई ट्री नहीं बनाऊंगी, मैं कोई पीछे से लिखूंगी भी नहीं, बस मुझे पता है ये रिश्ते पीछे से इन तीनों साइन से जुड़ते जाने हैं, बस इन तीनों साइन के रिश्तों को आपस में जोड़ते जाओ, मतलब 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्या हो जाएगा, दामाद के पिता, तीसरा क्वेश्चन, ये है काउंटिंग फिगर, जिसमें आपको ट्राइंगल काउंटिंग पूछी है। अब ट्राइंगल काउंटिंग में देखो, अगर इसको गिनने बैठोगे तो देखना ऑप्शन कितना गिन गिन के थक जाओगे, 40, 36 यानी 40, 36। इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जब भी कभी आपको ऐसा ट्राइंगल गिनना हो,
जिसके बीच से लाइन जा रही हूं, जितनी लाइन जा रही है इसमें 1 2 3 लाइन जा रही है, जिसके बीच पॉइंट से लाइन जा रही है, तो इनमें आपस में आप काउंटिंग नंबर्स लिख दो और इनको आपस में ऐड कर दो। क्या कर दो? इनको आपस में ऐड कर दो। टोटल मिला के 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और फिर इसके जितने पार्ट्स में ये बटा हुआ है, कितने भागों में बटा है? ये 3 लाइंस हैं, 1 2 3, तो ये कितने भागों में बटा हुआ है? 1 2 3 4, बस उसी का मल्टीप्लीकेशन कर दो उतने में, तो इसका करेक्ट आंसर 40 हो जाएगा। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये 10 हो गया। और जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स ऐसे ऐसे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका करेक्ट आंसर 40 हो जाएगा। दैट्स इट, बस तुमको इतना करना है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दिशा दूरी डायरेक्शन और डिस्टेंस की ऐसी तुम्हें धांसू सी ट्रिक बताती हूँ ना, तुमको भी लगेगा क्या मस्त ट्रिक है। याद रखना, सबसे पहली बात, कभी भी डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो लास्ट लाइन को पहले पढ़ना। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, यानी विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, यानी कोई लड़की है जिस तरफ जा रही होगी उसी तरफ उसका फेस होगा। अगर आपसे केवल उसकी डायरेक्शन, केवल उसकी दिशा पूछी है तो दूरी का यहाँ कुछ करना ही नहीं है। ऐसे में आप दूरी को फोकस ही मत करो, आप केवल ये देखो कि कोई पर्सन कितनी अपने लेफ्ट और राइट मुड़ा है, बस इस क्वेश्चन में ऐसे देखना। जब उसका फेस पूछा हो लास्ट में, तो आपको देखो सरिता इज स्टैंडिंग नॉर्थ, हमें अभी मतलब नहीं कहाँ खड़ी है। पहले देखो शी वॉक्स स्ट्रेट टर्न्स लेफ्ट, वो सीधे चल के बाएं मुड़ती है, तो पहले लेफ्ट मुड़ती है। फिर वो टर्न्स राइट, फिर वो क्या करती है? दाएं मुड़ती है, राइट मुड़ती है। फिर अंत में लेफ्ट मुड़ती है, बाएं फिर से लेफ्ट मुड़ती है। बस आप हमेशा याद रखना, जब एक पर्सन, जैसे मैं ये खड़ी हुई हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट है, अगर मैं एक बार अपने लेफ्ट मुड़ जाऊं फिर मैं अपने राइट आ जाऊं तो मैं सेम पोजीशन में आ गई। तो सीधा सीधा अगर एक पर्सन लेफ्ट राइट मुड़ता है वो सेम आ गया, मतलब नॉर्थ में था, नॉर्थ में ही आ गया। तो केवल और केवल वो पर्सन नॉर्थ से एक बार लेफ्ट जाएगा, मतलब ये नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ से लेफ्ट जाने पे वेस्ट आता है। वेस्ट का मतलब समझते हो? पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। हमें दूरी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी करो 10 सेकंड से कम में आप उड़ा दोगे। सबसे पहले नीचे की लाइन पढ़ लो क्या पूछा गया है, और अगर फेस पूछा गया है या वो किस दिशा में जा रहा है, एक ही बात है दोनों, क्योंकि जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में उसका फेस जाएगा। तो केवल आप लेफ्ट और राइट को टर्न कर दो। ठीक है, अगला, और उम्मीद करती हूँ लास्ट आपका रैंकिंग और ऑर्डर की 5वीं ट्रिक है। जब भी कभी आपसे 2 लोग अलग अलग कोने पे बैठे हो और उनके बीच में लोग बैठे हुए हो और आपसे टोटल मिला के कम से कम व्यक्ति पूछे हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये शॉर्ट ट्रिक्स उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने चैप्टर को पहले से पढ़ रखा है, जिन्हें इसके नॉर्मल फाउंडेशन मेथड पता है, अब वो एडवांस सीखना चाहते हैं। कोई सोचे हम एक ही बार में इसी को पहली बार पढ़ रहे हैं और सब कुछ समझ लें, तो संभव नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब आपका बेसिक क्लियर है, उसके बाद में आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मुझसे कोई बोले कि एक कोने से एक व्यक्ति बैठा है, दूसरे कोने से दूसरा और इनके बीच में, तो मैं टोटल इन सबको जोड़ देती हूँ, सबको जोड़ देती हूँ, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा लोग आ गए। अगर मुझे इन्हीं को कम से कम लोगों में बिठाना है, जैसे मान लीजिए एक लाइन में मैंने एक व्यक्ति को यहां बिठा दिया, ऐसे बिठा दिया ए को, दूसरे व्यक्ति को मैंने यहां बिठा दिया क्रॉस करके, तो आप बताओ, पहले मैंने बाएं वाला अलग गिना, दाएं वाला अलग गिना, बीच के अलग गिने। अब पता है क्या हुआ, अब जब मैंने लेफ्ट गिना और जब मैंने राइट गिना, तो वो लेफ्ट और राइट में ही बीच वाले लोग गिन गए, नए नहीं गिनने पड़े। तो ऐसे में कम से कम अरेंजमेंट बता सकती हूँ। तो अगर आपसे कभी भी कम से कम पूछा जाए तो आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि जब हम लेफ्ट और राइट, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें नंबर पे है, 15th है, तो मान लीजिए मैंने यहां से उसका 15 नंबर लगा दिया, और मधु दाएं से 18 है, मैंने मान लीजिए उसका यहां से मधु का इधर से 18 लगा दिया, तो ये टोटल कितना हो गया? 33, 33 हो गया। अच्छा आप ही बताओ, जब आपने लेफ्ट और राइट ये काउंट किया तो आपने इतना हिस्सा डबल नहीं गिन दिया? आप इधर से गिन चुके थे ना, ये फिर से आपने दोबारा से काउंट कर दिया। तो अगर कम से कम पर्सन पूछे हैं तो आपको पता है इस 33 में आपने इन दोनों के बीच वाले लोगों को और इन दोनों को 2 बार काउंट कर दिया। तो जब भी कभी कम से कम पूछा जाए तो लेफ्ट और राइट को प्लस करने के बाद में उसमें से आप क्या घटा दोगे? बीच वाले, मिडिल वाले
और 2 ये कोने वाले व्यक्ति घटा दोगे। तो आपको पता है 4 लड़कियां बीच में है और 2 ये हो गई रीता और मधु। 6 लोगों को घटा दो, इसका करेक्ट आंसर 27 आ जाएगा। दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग, इसका करेक्ट आंसर 27 होगा, मिसप्रिंट है ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर 27 हो जाएगा। आई होप कि ये पांचों ट्रिक्स आप लोगों की आगे अब जब भी कभी आपको ये क्वेश्चंस दिखाई दें तो आप डायरेक्टली कर दोगे। ये तो मैंने एक्सप्लेन करके सिखाया है, इसलिए आपको समय भी लगा। 10-15 सेकंड से ज्यादा कोई भी ट्रिक नहीं लेगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों अभी तक अगर मुझसे नहीं जुड़े होंगे तो मेरी ना यूट्यूब पे डेली 6 बजे क्लास चलती है शाम को एसएससी जीडी की, और एक 11 बजे इसी चैनल पे। आप दोनों क्लासेस को करो, ये टॉपिक वाइज है, ये पूरा